मनी मेजर कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हमारे बिजनेस में होते हैं वो तभी रिकॉर्ड होंगे अगर वो हम मनी टर्म्स में मेजर हो रहे हैं। मतलब वैल्यू जो है हमें मनी टर्म्स में मालूम होगी तभी वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। सपोज़ हमने किसी से गुड्स परचेज़ किए और मैंने परचेज़ किए, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो 10,000 kg हमें मनी टर्म्स में नहीं बता रखा है, वो हमें यूनिट्स बता रखी हैं, तो वो हम एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट अगर हमें प्रॉपर एक अमाउंट पता है कि हमने 1 लाख के रॉ मटेरियल्स परचेज़ किए हैं, तो ये हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो एज अ ट्रांजैक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो ऑल एंड ऑल इसमें ये बताया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है वही हम इंक्लूड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिडर किया जाएगा। ऐसी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस कंसर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज़ लेबर में स्ट्राइक हो गई, बट उस चीज़ को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते। वो इवेंट उस बिज़नेस कंसर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऐसे ही हमारा कॉम्पिटिटर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके ले आया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है उस बिज़नेस के लिए, बट वो मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये इवेंट्स जो हैं रह जाते हैं जिसको हम यूज़र्स तक, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन तक नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ा डीमेरिट है इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट में से वही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हैं।